आज हम इस वीडियो में पॉन्टियस पायलट के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली गुड फ्राइडे या ईस्टर के टाइम हम जीसस क्राइस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, मगर आज एक ऐसा शख्स जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं है, मगर जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिक्शन के लिए उन्हीं के पास पावर था। जूडास, भले हम मानते हैं जूडास के वजह से जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफिक्शन हुआ। जूडास तो एक ऐसा शख्स थे जिन्होंने जीसस क्राइस्ट किधर है उसका सिर्फ एड्रेस दिए थे और आइडेंटिटी दिए थे। एक्चुअल क्रूसिफिकेशन और एक्चुअल डेथ सेंटेंस जूडास ने नहीं बल्कि पॉन्टियस पायलट ने दिया था। क्या ऐसा सिचुएशन आ गया था जो एक एम्परर जो काफी पावरफुल, रोम के गवर्नर, जुडाई का भी गवर्नर, और ऐसे क्या उन पे प्रेशर आ गया था? क्या एक कॉमन पब्लिक इतना प्रेशर क्रिएट कर सकता है? जो रोम के गवर्नर है, क्या कॉमन पब्लिक के पास इतने पावर्स आए कैसे? तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में एनालाइज करेंगे। पॉन्टियस पायलट जुडाई के गवर्नर थे, मगर उनके पास एक प्रॉब्लम भी था। सेनेड्रिन मतलब रिलीजियस लोग जो सिर्फ यावे पे एक ही गॉड को मानते हैं, जिनके लिए रोम अगर उनको रूल करना है तो वो यावे के सभी रिलीजियस ऑर्डर को भी मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो पूरे जूइश लोग हैं जो रोम के लिए बहुत बड़ा टैक्स रेवेन्यू भी देते थे और उनके काफी मेहनत का कमाई भी रोम को उनको देना पड़ता था। तो रोम को जूइश के अगेंस्ट कोई भी चीज करना उनके लिए रेवेन्यू को निकालना है, तो इसीलिए उनको रेवेन्यू लॉस भी नहीं करना था। एट द सेम टाइम रिलीजियस लीडर लोग और जूइश लोगों को खुश करना बहुत ही जरूरी था। अभी ऐसे क्या घटना घटा कि पॉन्टियस पायलट को मन में तो पता था कि जीसस क्राइस्ट अच्छे आदमी हैं, इनोसेंट है, सच्चे भी है, और कोई ऐसा काम या ऐसे कोई प्रूफ नहीं मिला था जिसके खिलाफ वो जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाए। मगर एक आदमी और 10,000 आवाज, 10,000 के लोगों के तादाद का आवाज कि इनको क्रूसिफाई करो तभी हमारे पे शांति आएगा, इसीलिए इतने आवाज के खिलाफ पावर्स भी एक्सरसाइज नहीं कर पाए। सिर्फ वही नहीं, पॉन्टियस पायलट के खुद के वाइफ ने भी आके कह दिया था ये आदमी के साथ कुछ बर्ताव करना मतलब हमारे लिए सही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे ऐसे सपने आए जो इन्हीं आदमी जीसस क्राइस्ट को ही मेरे सपने में दिखा रहे। इसी के वजह से पॉन्टियस पायलट को डर भी था कि कहीं वो भगवान के नजर में गलत ना हो जाए और पब्लिक के भी नजर में गलत ना हो जाए, और सीजर दैट इज पॉलिटिकली उसको गवर्नर का पोस्ट छोड़ना पड़े, क्योंकि 10,000 लोग एक आदमी के बारे में कंप्लेन करना मतलब ये था कि पॉन्टियस पायलट को गवर्नर से निकल नहीं था। सो अपना खुद का कुर्सी भी बचाना था, एट द सेम टाइम उसको अपना नाम भी कमाना था जूइश के लोगों के साथ। इसलिए उसे लगा 10,000 लोगों को खुश करने में एक आदमी का जान ले लिया तो क्या हो जाएगा। मगर पॉन्टियस पायलट ने इसको बड़े स्मार्टनेस से हैंडल किया। उसने ये तो जरूर बोला ये आदमी के मौत का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ना इसका खून का। अभी सवाल ये आता है कि जो 10,000 लोग जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई करने के लिए जो बोले थे, 3 दिन के बाद जब जीसस क्राइस्ट जिंदा हुए तो क्यों वो लोगों ने उनको जीसस क्राइस्ट को मारे नहीं? क्योंकि हम क्रिश्चियंस बिलीव करते हैं और हिस्ट्री भी रिकॉर्ड करता है कि जीसस क्राइस्ट जिंदा आए थे और लोगों ने भी उनको देखा है। उसका एक रीजन ऐसा है कि मरे हुए लोगों को कभी भी पनिश नहीं किया जाता है, मर के जिंदा होने वाले को ह्यूमन बीइंग भी नहीं माना जाता है, और ऐसे कोई प्रावधान ना रोम के पास था ना जूइश के पास था कि मर के जिंदा हुआ आदमी को पनिश करे, और एक क्राइम के लिए एक ही बार पनिशमेंट दिया जाता है। और रोम के हिसाब से जीसस क्राइस्ट को फिर से पकड़ना मतलब एक क्राइम के लिए 2 बार पनिश करना होता है, जो उस टाइम के लीगैलिटी और आज के भी लीगैलिटी में अलाउड नहीं है। और एक इश्यू, जब पॉन्टियस पायलट से पूछा गया था कि तुमने ये आदमी को मारा क्यों, तो उसने बोला कि ये आदमी ने कहा कि मेरा किंगडम है। तो रोम ने पॉन्टियस पायलट से ही पूछा कौन सा किंगडम, ऐसा कौन सा राज्य है जो रोम के खिलाफ खड़ा हो सकता है? तो पॉन्टियस पायलट ने बोला कि ये राज्य को तो मैं नहीं जानता हूँ। तो रोम ने यही पूछा पॉन्टियस पायलट को, अगर जो राज्य को तू जानता नहीं है, जो राज्य से हमें कोई डरा भी नहीं पाएगा, वो राज्य से तूने डर के और एक पनिशमेंट दे दिया। इसीलिए आखिर पे पॉन्टियस पायलट को भी रोम के गवर्नर से निकाला ही गया था। भले वो आदमी ने अपना सीट बचाने के लिए, अपना कुर्सी बचाने के लिए गलत जजमेंट दिया, फिर भी जब जजमेंट हुआ तो पॉन्टियस पायलट को उसके गवर्नर से निकाल के रोम से भी बाहर कर दिया गया था। ये इंसिडेंट हमको इसलिए जानना जरूरी है, हम सब जानते हैं जीसस क्राइस्ट के साथ क्या हुआ, मगर इसमें कोई नहीं जानता है
कि जिसने जीसस क्राइस्ट को पनिशमेंट दिया उसके साथ क्या घटना घटी। तो आई होप के हिस्टोरिकल एनालिसिस सभी के लिए यूजफुल रहेगा और हम हमारे जिंदगी में पॉन्टियस पायलट ने जो प्रेशर के अंदर आके किसी का भी हम लोग जिंदगी खराब करें, हम अच्छे लोग रहेंगे और अच्छे कैरेक्टर्स एंड वर्च्यूज में हम चलने का कोशिश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड।